चिड़िया चिड़िया ऊपर देखो, ऊपर पेड़ में एक छेद है। तेज बारिश में जब तुम्हारा घोंसला टूट जाएगा तो तुम उस पेड़ के छेद में आकर रह लेना। और चिड़िया इस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ कर खा लेना। अगर मेरा घर टिंकू का है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मेरे घर का मजाक उड़ाओ। जो दूसरों का मजाक उड़ाता है कभी कभी खुद भी मजाक बन जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इन बातों से। हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गरीब हो, बेघर और कमजोर भी, और हमेशा ऐसी ही रहोगी। चिड़िया दुष्ट कौवे की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा मुझे डर लग रहा है। आसमान पर बादल भी गरज रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपनी बेटी के लिए दाना लेने गई हुई थी। ये लो गुड़िया बेटी, आप दाना खा लो। अभी गुड़िया ने दाना खाया ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा अगर हमारे पास भी पक्की लकड़ियों का घर होता, हमारे पास छत होती, तो हमें भी सामने वाले कौवों की तरह कोई चिंता न होती। बेटे ऐसे घबराते नहीं है। बारिश आई है, चली जाएगी। मौसम तो आते जाते रहते हैं, मगर हमें हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। मैं अभी कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया कौवे के घर जाती है और दरवाजे को खटखटाती है। लो आ गई होगी वो चिड़िया। अभी बारिश शुरू नहीं हुई और वो आ गई मदद लेने। गोरी कौवी बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलती है। बताओ क्या बात है? अगर थोड़ी देर आप मेरी बेटी को अपने घर में आने दे तो मैं अपने घोंसले के तिनके जोड़ लूं। ऐसे ही कहने वाली हूँ ना? हाँ मैं यही कहने वाली थी। चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम जैसे गरीब पक्षियों से बहुत नफरत है। जाओ भागो यहाँ से। फिर चिड़िया को उस छेद वाले पेड़ का ख्याल आता है। चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए वापस अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी आप चले, मेरे साथ चले। मैं आपको एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर बिठा कर आती हूँ और वापस आकर घोंसले को ठीक कर लेती हूँ। मम्मा मुझे आपकी चिंता हो रही है। ऐसी बारिश में तो सूखा घास भी नहीं मिलेगा, फिर कैसे करेंगी आप? बेटा तुम इन सब बातों को छोड़ दो। अपने बच्चों की रक्षा के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है, हालात कैसे भी हो। आप मेरे साथ चलें। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटी को साथ लेकर उस पेड़ की ओर जाती है। ये छेद तो बहुत छोटा है, मगर इसमें आप आराम से बैठ सकती हो। आप यहाँ बैठो और मेरा इंतजार करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। यहाँ से कहीं ना जाना। मैं इंतजार करूँगी अपनी मम्मा का, और मेरी मम्मा लौट कर आएंगी हमेशा की तरह। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को बिठाकर वापस आती है। दूसरे पेड़ पर एक लंबी बेल लटकी हुई थी। मम्मा चिड़िया उस बेल को तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि इस बेल से अपने घोंसले को बांध सकती थी। सभी पक्षी हैं, किसी के पास पक्का घर है तो किसी के पास तिनकों का घोंसला। कोई अमीर तो कोई गरीब। ऐसा क्यों होता है? अपने मम्मा के बिना मेरे लिए ये बैठना कितना मुश्किल है। ऐसा सोचते हुए गुड़िया की आंखों से आंसू टपक टपक कर पेड़ के तने पर गिरते हैं। दिल भर जाए तो रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी मायूस न होना। छोटी चिड़िया मैं भी तो यहाँ कब से अकेला हूँ। तुम्हें देखा तो सोचा मुझे साथ मिल गया। मेरी माँ न जाने किस हाल में होंगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं बहुत गरीब माँ की बेटी हूँ। टूटा हुआ घर है हमारा। मैं आपको भला क्या दे सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। मगर मेरे पास कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। एक ऐसी शक्ति जो किसी दूसरे पक्षी के पास नहीं है। तो क्या आप मेरा घर बनाकर दे सकते हैं? घर भी और बहुत कुछ मैं सब कर सकता हूँ। वो जादुई पेड़ गुड़िया से ऐसे बातें करता है। मगर तुम वादा करो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करोगी, दुखी लोगों की मुसीबत में हमेशा उनके साथ खड़ी रहोगी। मैं वादा करती हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है मैं वही करूँगी। अपनी आंखें बंद करो। गुड़िया अपनी आंखें बंद करती है और वह जादुई पेड़ साथ वाले पेड़ पर गुड़िया के लिए एक बहुत ही सुंदर घर बना देता है। सामने देखो छोटी चिड़िया। गुड़िया जब अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने बहुत ही सुंदर सा घर देखकर हैरान हो जाती है। मैं अपनी मम्मा को बुला कर लाती हूँ और मम्मा को ये सब बताती हूँ। इस घर के अंदर और भी बहुत कुछ है। खाना, दाना, पानी, फल, सब कुछ है। कभी न खत्म होने वाली चीजें हैं। मैं जाऊँ अपनी मम्मा को ले आऊँ? हाँ जाओ, और ध्यान से जाना। रुको रुको। फिर वह पेड़ अपना एक जादुई छाता गुड़िया को दे देता है। गुड़िया वो छाता लेकर अपनी मम्मा को लेने चली जाती है। गुड़िया अपने घोंसले से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और वह अपनी मम्मा को देखने लगती है। मम्मा चिड़िया कभी बेल को घोंसले के साथ बांधती
तो दूसरी तरफ से वह बेल हवा से उड़ जाती। कभी मम्मा चिड़िया तिनका लगाती तो कभी सूखी घास लगाती। माँ, मैं ये सब कभी भूल नहीं सकूंगी। गुड़िया अपनी मम्मा के पास आ जाती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ, मैंने आपको वहाँ बैठकर मेरा इंतजार करने को बोला था। और ये छाता कहाँ से लिया है तुमने? ये छाता मुझे मेरे दोस्त ने दिया है और मैं आपको लेने आई हूँ। आप मेरे साथ चलें। मगर कहाँ बेटी, वो छेद तो बहुत छोटा है, अभी घोंसले का काम हो जाने दो, फिर हम दोनों यहीं रहेंगे। मगर गुड़िया अपनी मम्मा की एक बात भी नहीं सुनती और उन्हें साथ ले जाती है। गुड़िया अपनी माँ को घर के अंदर ले जाती है और उसे सारी कहानी बताती है। मम्मा, वो पेड़ मुझसे बातें करने लगा है और मेरे आंसुओं को देखकर उसने मुझे ये घर दिया है। गुड़िया बेटी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यह तो बहुत सुकून है। पहली बार मुझे बारिश के दिनों में ऐसी छत नसीब हुई है। फिर वो माँ बेटी जी भरकर फल खाती हैं। गुड़िया बेटी, इस जंगल में न जाने कितने ही पक्षी हैं जिनके पास घर नहीं है। हमें ऐसी बारिश में दूसरों की मदद करनी चाहिए। अम्मा, हमारे पड़ोसन बुलबुल और तोता चाचा, वो भी तो तिनकों के घोंसले में रहते हैं। फिर मम्मा चिड़िया जाती है और बुलबुल से कहती है, बुलबुल मेरे साथ चले, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हम बेघर पक्षियों को ऊपर वाले ने छत दे दी है, मेरे साथ चलो। ठीक है मोनी बहन, मैं तो बारिश से बहुत ठिठुर रही थी, अब तो मेरे पंखों में भी दर्द होने लगा था। प्यारे दोस्तों, टोनी चिड़िया की ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चिड़िया बुलबुल को साथ लेकर तोते के पास जाती है, तोते को भी अपने साथ ले जाती है। तोता और बुलबुल इतना सुंदर और सुरक्षित घर देखकर बहुत खुश थे। कौवों के पास घर तो था मगर घर में दाना नहीं था। गौरी कभी अपने घर से दाना लेने निकलती है। ये घर कहाँ से आया? यहाँ तो कल तक कोई घर नहीं था, मैं खिड़की से झाँक कर देखती हूँ। फिर गौरी कभी खिड़की में से घर के अंदर देखती है तो अंदर चिड़िया और उसकी बेटी बैठी हुई थी। वह गरम गरम समोसे खा रही थी। एक बार तो गौरी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मोनू चिड़िया, क्या ये तुम हो? हाँ, ये मैं और मेरी बेटी है। शुक्रिया तुम्हारा मुझे इस पेड़ के छेद के बारे में बताने के लिए। अब मैं बेघर नहीं हूँ, ये हमारा घर है और इन पक्षियों का जिनके पास घर नहीं है। राणा चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। राणा चिड़िया का पति दाना लेने जंगल गया हुआ था। राणा चिड़िया की सास हर समय उससे लड़ाई करती रहती थी। बहू कहाँ हो? सुनते भी हो? जल्दी से मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय बना लाओ। राणा चिड़िया अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। छी छी छी, यह भी कोई चाय है, तुम ही पियो इसे। राणा चिड़िया की सास गरम गरम चाय अपनी बहू पर गिरा देती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरे पंख ही जला दिए। चाय में थोड़ा मीठे कम होना भी कोई पाप है क्या? सास बहू की लड़ाई चली ही रही थी कि तोता बाहर से भागा भागा आता है। वो दरवाजे को खटखटाता है। क्या बात है तोते, ये हमारे घर का मामला है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो आपको बताने आया हूँ कि आपके बेटे को एक शिकारी ने मार दिया। यह सुनकर राणा चिड़िया की सास दुखी हो जाती है। वो रोती हुई घर के अंदर जाती है। मनु, जब से तुम मेरे घर में आई है दुखी दुख मिले हैं मुझे। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। अपने पति की मरने की खबर सुनकर राणा चिड़िया के पाँव तले से जमीन निकल जाती है। माँ जी, ये क्या कह रही हो आप? तोता बता कर गया है तुमने मेरे बेटे को मीठे फल लेने इंसानों की बस्ती की तरफ भेजा था ना? दादी, मगर मीठे फल तो पापा से मैंने मंगाए थे। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। अभी रानो के पति को गुजरे हुए 2 दिन ही हुए थे। जब रानो चिड़िया दाना लेकर घर आती है तो उसका सामान घर के बाहर पड़ा था। बच्चे सामान के पास बैठे हुए थे। मम्मा, दादी ने हमारा सामान घर से बाहर फेंक दिया और हमें भी घर से निकाल दिया। सासू माँ ने ऐसा क्यों किया? मैं अभी पूछती हूँ सासू माँ से। सासू माँ, दरवाजा खोले, मैं दाना लेकर आ गई हूँ। खिड़की से उसकी सास बोलती है, आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। जहाँ जी करता है जाओ। अब मुझसे तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पेट नहीं भर पाएगा। कृपया करें माँ जी, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मैं दाना कमा कर ले आऊंगी, आपके लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मेरा तुम्हारे से क्या रिश्ता भला? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारा सामान मैंने घर से बाहर रख दिया है। रानो चिड़िया अपनी सास को बहुत विनती करती है मगर उसकी सास दरवाजा नहीं खोलती।
फिर थक हार कर रानो चिड़िया अपने सामान उठाकर चली जाती है। बच्चों को पानी पिलाने के लिए मम्मा चिड़िया नदी किनारे रुकती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई घर नहीं है। मम्मा, क्या हम बिना घर के पेड़ों पर ही रहेंगे? मैं अपने बच्चों के लिए नया घर बनाऊंगी जहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित और खुश रहेंगे। वह फिर से उड़ती है और जंगल की दूसरी ओर झरने के पास मम्मा चिड़िया को एक अंगूर की बेल नजर आती है। मम्मा चिड़िया उस अंगूर की बेल पर अपना घोंसला बनाने का फैसला करती है। बच्चों, मैं घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा करने जाता, तब तक आप इस बेल से अंगूर तोड़कर खा लो। मम्मा चिड़िया तिनके लेने चली जाती है। बच्चों, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या आप बात कर सकते हो? क्या आप चमत्कारी अंगूर की बेल हो? हाँ, मैं एक चमत्कारी अंगूर की बेल हूँ। हम आपसे दोस्ती जरूर करेंगे। पहले हमें एक सुंदर सा घर बनाकर दे दो। अंगूर की वह बेल पलक झपकते ही अपनी एक शाखा पर एक छोटा सा सुंदर सा घर बना देती है। बच्चे पेट भरकर अंगूर खाते हैं और घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। जब शाम को मम्मा चिड़िया तिनके लेकर आती है तो उस बेल पर एक घर देखकर हैरान हो जाती है। ये घर किसका है? पहले तो यहाँ घर नहीं था। कोई है? कौन है इस घर में? अंदर से गुड़िया दरवाजा खोलती है। मम्मा, हैरान हो गई ना? यह घर हमारा है। ये हमारे नए दोस्त अंगूर की इस बेल ने बना कर दिया है। ये बेल कैसे घर बना सकती है? मैं आपको हर मौसम में अंगूर खिला सकती हूँ, घर बना के दे सकती हूँ, क्योंकि मैं एक चमत्कारी बेल हूँ। ये बच्चे मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी घर के अंदर चली जाती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कौवा और कौवी उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाते हैं। कालू जी, मैं तो अंगूर खाऊंगी। अरे, ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर किसका है? ये घर हमारा है। मेरी बहन गुड़िया और मेरी मम्मा रहती है इस घर में। गोरी, अगर ये घर हमारे पास हो तो मजा ही आ जाए। तो चलो हम निकाल देते हैं इन चिड़िया के बच्चों को इस घर से। बच्चों, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। बच्चे जैसे ही कौवे के पास आते हैं, कौवे उन्हें धक्का देकर गिरा देते हैं और खुद घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। दोस्त, हमें मारा, हमें इन दुष्ट कौवे ने मारा। मेरे दोस्तों, तुम चिंता ना करो, अभी रात होने का इंतजार करो, फिर देखना मैं इन्हें कैसे भगाता हूँ। मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। बच्चों, आप यहाँ क्यों बैठे हो? मम्मा, हमारे घर पर तो कौओं ने कब्जा कर लिया, मगर आप चिंता ना करें, हमारा दोस्त रात को उन्हें घर से बाहर निकाल देगा। रात हो जाती है। अंगूर की बेल की एक शाखा खिड़की के रास्ते घर में जाती है और कौवे को गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लाती है। मेरा दोस्त अपने घर में जा सकते हैं। मुझे छोड़ो बेल जी, मुझे छोड़ दें। मुझे भी छोड़ दे, हम फिर दोबारा यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। फिर अंगूर की बेल कौवे और कौवी को दूर फेंक देती है और कौवे उठकर वहाँ से भाग जाते